दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेजन और फ्लिपकार्ट में दोनों ही सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो उसकी सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे अच्छी सेल होती है, वो जल्द ही चालू होने वाली है। ये आप लोगों को सबको मालूम होगा। आप लोगों ने लिस्ट भी बना लिया होगा कि क्या खरीदना है, कितने दिन के लिए खरीदना है, कितने डाउन पेमेंट करने हैं, कब करने हैं, क्या नहीं करने हैं, सारे प्रोग्राम बना चुके होंगे। लेकिन मैं अभी जो खरीदने की बात करूँगा, शायद इसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, आपने सोचा नहीं होगा कि ये भी खरीदना होता है क्या। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बार इस जो बड़ा बिलियन सेल आ रहा है, इसमें आप ये सब चीज़ें तो खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है इंश्योरेंस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस सेल से पहले या इस सेल के टाइम ही 22 सितंबर से जीएसटी भी कम हो जाएगा इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सारे में ही जो हमारे पर्सनल इंश्योरेंस होते हैं, जो इंडिविजुअल के होते हैं, जो फैमिली के इंश्योरेंस होते हैं, उनमें जीएसटी कम हो जाएगा। 18% से 0% करने की बात है, लेकिन हो सकता है 2-3% रहे तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसी में रेट में रहेगा, उतना सस्ता नहीं होगा, लेकिन 15% सस्ता हो जाएगा। तो आपको इस सेल में ये सोच के कि ये आज नहीं खरीदते हैं, मोबाइल नहीं खरीदते हैं, लैपटॉप नहीं खरीदते हैं, या वॉशिंग मशीन जो भी है उनको छोड़ के और आप खरीद लीजिए। आप अगर अर्निंग मेंबर हैं, अगर आपके पैसे से घर चलता है, तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो खरीदें, और आपके पूरे परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, जिसमें आपके वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, सारे ही कवर हो। सारे लोगों को लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस जो फैमिली फ्लोटर होते हैं वो खरीदें, और एक टर्म इंश्योरेंस जो आप अर्निंग मेंबर हैं, जो पैसे कमाते हैं, जिनके पैसे से घर चलता है, उनके लिए ही लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है। पूरे परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदना। तो ये जो है आज सारे ही प्लेटफॉर्म है, जैसे अब जाएंगे डिट्टो में जाएंगे या पॉलिसी बाज़ार में जाएंगे, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और सारे जगह ही आपको मंथली, एक बार में पैसे नहीं देने होते, मंथली मान लीजिए आपने अगर 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, तो मुझे लगता है वही 800-900 रुपये हर महीने आपको हेल्थ इंश्योरेंस में 800-900 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और आपकी उम्र अगर 30 साल का है, तो 1000 रुपये में आपको टर्म इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए तो 2000 रुपये में आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख या 10 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा 2000 रुपये में। मान लीजिए आज तो सबकी इनकम कम से कम तो 20,000 है, 20,000 तो मिनिमम है। तो आप समझ लीजिए 2 दिन मैंने काम नहीं किया, 2 दिन काम छोड़ के मैंने यही किया है, 2 दिन का पैसे मैं इसी इंश्योरेंस में लगा दूं, तो क्या होगा कि आप थोड़ा सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद आप खरीदें। अगर आप खुदा ना करे आपने कोई ईएमआई से कोई सामान खरीद लिया, उसके बाद कोई नॉमिनी है, उसको भी परेशान होना पड़ता है, और जीवन का कुछ मालूम नहीं होता क्या होगा, कब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जब जाते हैं हम लोग, तो आज 1-2 लाख रुपये कोई बड़ा बात नहीं है, उतने तो लग ही जाते हैं। छोटी मोटी बीमारियां होती है तो हम लोग खुद ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन कुछ भी अगर थोड़ा सा भी सीरियस होता है, तो आज जो महंगाई है मेडिकल का बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप कुछ भी नया चीज़ खरीदने से पहले, कोई भी नया गैजेट खरीदने से पहले, कोई भी लाइबिलिटी खरीदने से पहले, आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस और अपने परिवार के लिए और खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर खरीदें। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट देख लेगी, गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे। लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी अनलिमिटेड लोग हैं। 145 करोड़ लगभग अभी पॉपुलेशन है इंडिया का, और सबको सेम टाइप से ट्रीट करना
काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम उसके उम्मीद में क्यों रहें, तो हम लोग खुद एक बार इनिशिएटिव लें, हम लोग खरीदें। और वही है, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी गैजेट खरीदने से पहले आपका जो EMI आएगा उस EMI से आप हर महीने भर सकते हैं। आपका जो पॉलिसी खरीदेंगे उसका प्रीमियम हर महीने भर सकते हैं। और टर्म इंश्योरेंस में 1-2 राइडर ऐड कर लीजिएगा, क्रिटिकल इलनेस राइडर, और जैसे एक्सीडेंट हो जाता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर्स होते हैं, ये 2 जो सिंपल राइडर्स होते हैं इसको ऐड कर लीजिए और खरीद लीजिए। और सोचिए, अब सबसे बड़ी बात है, हम लोग सोचते ये हैं कि स्टार्ट तो कर लेंगे लेकिन क्या हम चला पाएंगे, क्या मेरी इनकम होती रहेगी। तो देखिए, इसका कोई सही जवाब किसी के पास नहीं होता। अब स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट करना तो आपके हाथ में है, आगे चलेगा नहीं चलेगा उसका क्या पता। हो सकता है 2-4 महीने देने के बाद ही आपको कोई पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं पे आपके एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम तो आपको ये काम आ जाएंगे। जब तक आप दे सकते हैं तब तक तो दीजिए, आगे पूरा लाइफ लॉन्ग के बारे में मत सोचिए। चलिए, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।